तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एमआईएम पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। 25 प्रत्याशियों को दिया टिकट, 2 हिंदू भी हैं शामिल। अदन की खाड़ी में एलपीजी गैस ले जा रहे जहाज पर हूती विद्रोहियों ने किया मिसाइल से हमला, लगी भीषण आग, भारत के कई लोगों के लिए करोड़ों का नुकसान। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को बताया नमक हराम। बोले मुसलमानों को हर चीज देते हैं मोदी, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देते मुसलमान। निजामुद्दीन दरगाह में दिवाली से पहले आरएसएस ने जबरदस्ती जलाए दिए, दरगाह कमेटी ने बुझाए, आरएसएस के लोग के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए मुसलमानों ने मांगी दुआ, पीरान कलियर दरगाह पर चादर चढ़ाकर कहा इंसानियत जिंदाबाद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने जारी की पहली सूची। 25 प्रत्याशियों को दिया टिकट, 2 गैर मुस्लिम। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने भी अपने 25 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में खास बात ये रही है कि पार्टी ने 2 हिंदुओं को भी टिकट दिया है, जो पार्टी की रणनीति और सामाजिक समावेश के संकेत में रूप में देखा जा रहा है। एमआईएम ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। दरअसल आपको बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार एमआईएम पार्टी ने 25 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट से नहीं उतारा है, जबकि राजद ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जेडीयू ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को बताया नमक हराम। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हुए हैं और राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां भी हो रही हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता गिरिराज सिंह ने एक ऐसा बयान मुसलमानों को लेकर दे दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि गिरिराज एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों को नमक हराम बोल दिया। उन्होंने दावा किया कि मुसलमान मोदी सरकार की योजना का लाभ उठाते हैं, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देते। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस तरीके से मुसलमान नमक हराम हुए क्योंकि वो नमक तो मोदी का खाते हैं, मोदी की बनाई हुई सड़कों पर चलते हैं, मोदी की योजनाओं का लाभ लेते हैं, लेकिन मोदी को वोट नहीं देते हैं। वहीं आपको बता दें कि उनके इस बयान का जबरदस्त देश में विरोध हो रहा है। लोग उन्हें नीच मानसिकता का बता रहे हैं। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अदन की खाड़ी में एलपीजी ले जा रहे जहाज पर मिसाइल हमला। दोस्तों आपको बता दें कि यमन के तट से लगभग 210 किलोमीटर पूर्व की ओर अदन की खाड़ी में एक जहाज पर अनजान मिसाइल से हमला हो गया है, जिससे जहाज में भीषण आग लग गई है। ब्रिटेन की सेना ने इसकी जानकारी दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार चालक दल जहाज छोड़ने की तैयारी कर रहा था। ये घटना यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा रेड सी कॉरिडोर में जहाज़ों पर हमलों की पृष्ठभूमि में हुई है। हालांकि अभी तक हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं आपको बता दें कि जहाज के मालिक और ऑपरेटर दोनों ही भारत के हैं। दरअसल आपको बता दें कि लाल सागर में ये जहाज आने ही वाला था, उससे पहले ही इस पर हमला हो गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो निजामुद्दीन दरगाह में दिवाली पर जबरदस्ती आरएसएस के मुस्लिम संगठन ने जलाए दिए। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की मशहूर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जश्न ए चरागाह को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। निजामुद्दीन दरगाह कमेटी के पदाधिकारियों ने आरएसएस के मुस्लिम संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा जबरदस्ती निजामुद्दीन दरगाह में दीपावली के दिए जलाने का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि इस बीच निजामुद्दीन दरगाह मैनेजमेंट कमेटी ने इस कार्यक्रम का जमकर विरोध किया और जो आरएसएस के संगठन ने निजामुद्दीन दरगाह में दिए जलाए, उन दियों को बुझा दिया और इसके खिलाफ निजामुद्दीन थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। आरोप लगाया है कि जबरदस्ती मुसलमानों की दरगाह में आरएसएस के जो है इस संगठन ने जबरदस्ती दिए जलाए हैं, जिसकी जानकारी दरगाह कमेटी और दरगाह के लोगों को नहीं है।
इसे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए मुसलमानों ने मांगी दुआ, पीरान कलियर दरगाह पर चादर चढ़ाकर किया शुक्र अदा। दोस्तों आपको बता दें कि वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज इन दिनों स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और उनकी सलामती के लिए राष्ट्र भर में दुआओं का सिलसिला जारी है। जहां एक और हिंदू भक्त मंदिरों में आरती और पूजा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के लोग दरगाहों में पहुंचकर उनके स्वस्थ होने की दुआ मांग रहे हैं। ये दृश्य उस साझा संस्कृति का प्रमाण है जिसमें इंसानियत सबसे ऊपर है। उत्तराखंड की मशहूर पीरान कलियर दरगाह साबिर पाक में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने संत प्रेमानंद महाराज की तस्वीर लेकर उनकी सलामती की दुआ मांगी। दरगाह पर गुलाब की चादर चढ़ाई गई और हाथ उठाकर अर्ज की गई कि महाराज जल्द स्वस्थ होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दें। इस मौके पर माहौल अद्भुत था, जहां एक तरफ आमीन की आवाज़ें गूंज रही थी तो दूसरी ओर प्रेम और सद्भाव का भाव भी छलक रहा था। संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ने की खबर ने देश के करोड़ों भक्तों को चिंतित कर रखा है। हालांकि लगातार दुआओं का सिलसिला जारी है। वहीं आपको बता दें कि भारत में ये पहले ऐसे महाराज हैं, पहले ऐसे बाबा हैं जिनके लिए मुस्लिम समाज के लोग दुआ मांग रहे हैं। इस बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका के हमले के बाद अब फिर से परमाणु न्यूक्लियर पावर बनेगा ईरान, परमाणु बम बनाने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका इजराइल के द्वारा किए गए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के कुछ ही दिनों बाद अब ईरान ने फिर से परमाणु हथियार बनाने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने आज इसका ऐलान किया है। ईरान ने शनिवार को घोषणा की है कि अब वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से बंधा नहीं है। ये घोषणा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद की गई है। ये वही प्रस्ताव है जिसने 2015 के परमाणु समझौते को मंजूरी दी थी। प्रस्ताव की अवधि 18 अक्टूबर 2025 को आधिकारिक रूप से खत्म हो गई। इस अवधि के खत्म होने के बाद ही अब ईरान की तरफ से ये रिएक्शन सामने आया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान अब फिर से परमाणु हथियार बनाएगा। अब उसे कोई भी रोकने के लिए आगे नहीं आएगा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर तो लालू यादव के घर कुर्ता फाड़ कर लेटे राजद नेता, 2 करोड़ में टिकट देने का लगाया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी बयानबाजियां भी बढ़ती दिख रही हैं। इस बीच मधुबन विधानसभा से राजद के पूर्व प्रत्याशी मदन शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शाह लालू प्रसाद यादव के घर के सामने फूट फूट कर रो रहे हैं। उन्होंने अपना कुर्ता तक फाड़ लिया है। शाह का आरोप है कि टिकट के लिए उनसे पैसे मांगे गए। मदन शाह ने राजद नेता तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यादव ने उनसे 2.70 करोड़ रुपये मांगे। शाह का आरोप है कि संजय टिकट बेच रहे हैं। टिकट के बदले पैसे मांगे गए थे। पैसे देने से मैंने मना किया तो मेरा टिकट काट दिया। डॉक्टर संतोष कुशवाहा को दे दिया। बता दें कि संतोष कुशवाहा सीमांचल में जेडीयू के कद्दावर नेता थे जिन्होंने हाल ही में राजद का दामन थामा था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ने का दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करीब 3 साल पहले तत्कालीन चीफ जस्टिस के सामने मंच से कहा था कि जमानत राशि नहीं होने के कारण गरीब लोग बेल मिलने के बावजूद भी जेल में बंद हैं, उन लोगों को छोड़ा जाए। इसके बाद आज 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है और स्वतः संज्ञान लेते हुए दिवाली के त्योहारों पर एक अच्छी खबर की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनिक SOP तैयार कर ली है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने निर्देश दिया है कि किसी अपराध के लिए गिरफ्तार और मुकदमे की सुनवाई के दौरान जेल में बंद कोई भी गरीब व्यक्ति अगर जमानत के लिए पैसे दे पाने में असमर्थ है तो सरकार उसकी रिहाई सुनिश्चित कराएगी और उसकी बेल के पैसे जमा करेगी और उनको छोड़ दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी पहल दीपावली के मौके पर की है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर तो लालू यादव के घर कुर्ता फाड़ कर लेटे राजद नेता, 2 करोड़ में टिकट देने का लगाया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी बयानबाजियां भी बढ़ती दिख रही हैं।
इस बीच मधुबन विधानसभा से राजद के पूर्व प्रत्याशी मदन शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शाह लालू प्रसाद यादव के घर के सामने